नमस्कार दोस्तों, आज आप थंबनेल से देख ही रहे होंगे तो मैं एलआईसी और एसआईपी के बाद में किसमें एलआईसी या एसआईपी किसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, क्या है, मैं प्रैक्टिकली बातें बता दूंगा। मैं अपना एलआईसी मैंने जो खुद करके रखा है 2018 से अब तक का वो, और मैंने जो अब तक का मेरा एसआईपी है वो मैं कंपेयर करके प्रैक्टिकली बता दूंगा। मैं कोई तुक्का नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने खुद चीज़ किए है और अभी मैं वो फ़िलहाल आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा क्या है सिस्टम इसमें। अभी सबसे पहले आ जाते हैं जो मैंने एलआईसी का प्लान लिया था 2018 में उसके ऊपर। अभी इसमें मेरा प्रीमियम अभी ड्यू चल रहा है, 2018 से चल रहा था, तो मैं प्रीमियम का पे ऑनलाइन करता हूँ। उसमें देखो क्या चीज़ें क्या है। एलआईसी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की एक आपको कवर दे देता है जब कुछ हो गया था, और एक रिटर्न प्लान भी देता है, लेकिन रिटर्न प्लान मेरे को ठीक नहीं लगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे मेरा नाम देख रहे हो, प्रीमियम ड्यू है मेरा 15/10/2023 से, और मैंने 18 में पॉलिसी लिया था 18 से, और आज 5 साल हो गया, 6 साल हो गया मान लो, मिनिमम 5 से 6 साल हो गया मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। मेरा प्रीमियम जाता है 26,902 प्लस मेरी जीएसटी लग से 796 में 27,000 कुछ मेरा प्रीमियम जाता है। तो अभी मैंने अक्टूबर से अब तक पे नहीं किया, तो मेरे को देखो इसमें लेट फी बता रहे। सबसे घटिया चीज़ यही है इसमें, आप अगर कोई एलआईसी स्टार्ट करते हो, आपके पास कभी बैलेंस नहीं है, आप 15 दिन से अगर एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो, 15 दिन से एक्स्ट्रा अगर हो रहा है तो क्या है, वो आपको लेट फ़ी लगाना चालू कर देते हैं जब तक आप पे नहीं करते तब तक। पहली बात तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात क्या है, जब आप एलआईसी लेते हो तो आपको ये देखो, मैं अगर हाफ ईयरली मेरी पॉलिसी है ये, हाफ ईयरली का मैं 4,000 रुपये मंथली पे कर रहा हूँ एलआईसी की तरफ से। 836 कुछ टेबल है इसमें, है ना, एलआईसी का। तो उसमें 836 टेबल का इसमें मेरे को अभी कवर क्या क्या देता है ये देखो। पहली बात तो ये क्या करेगा, मेरे को 15-16 साल तक मेरे को 4,000 मंथली या तो 27,600 27,400 कुछ हाफ ईयरली पे करना पड़ेगा, मतलब साल का 54,000। ये हो गए 15 साल के बाद। 6 साल कुछ नहीं है, बाद मेरे को 21 साल में ये प्रीमेचर देगा 22 से 25 लाख आपसे जाके। 21 साल मतलब मेरा अब से जाके 16 साल के बाद की बात है ना। अभी ये क्या है, अगर इसमें आपको रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अगर जब मेरी कोई डेथ होती है तो मेरे को ये देगा 10 लाख रुपया। दूसरी बात तो ये डिफेंस पर्सन के लिए लागू नहीं है, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है इसके, वो रिश्ता नहीं है, वाता नहीं, नाता नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 18 से अब तक की ये 4,000 मंथली पे कर रहा हूँ, वही अगर मैं किसी एसआईपी में डाल देता, और अगर टर्म प्लान लेना तो मैं कोई प्योर टर्म प्लान ले लेता। जैसे 4,000 इधर जा रहा है, अगर ये 4,000 मैं इधर ही किसी इसमें ना जाते हुए 4,000 मंथली इसमें 2,000 मंथली करता, और 1,700-1,800 रुपये का मैं एकदम अच्छा सा टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान ले लेता, तो मेरे को तो उसमें फ़ायदा था। तब जाके मैं, इसलिए मेरा पेमेंट लेट हो रहा है क्योंकि मैं पे नहीं करूँगा। मैं अभी जो भी मान लो ये पैसा मैंने निकालना है, तो वो क्या कर लेते हैं, आपका 70% भी नहीं दे देते पैसा। जैसे मैंने 3,20,000 रुपये पे किया था, तो मेरे को बोल रहा है 1,80,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो यही है, या आपके अदर चार्जेस वगैरह जो हिडन चार्जेस है वो कुछ नहीं बताता पहले, लेने से पहले आपको ऐसे ही फंसा देते हैं। और जो ये एलआईसी एजेंट वगैरह है ना, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। अभी ये बताने नहीं वो चीज़ चाहिए, लेकिन क्या है, वो टीचर है जिसने मेरे को ये चिपका दिया प्लान, तो उन्होंने ये चीज़ें मेरे को बताई नहीं। अभी भी बोल रहे सर आपका एक इन्वेस्टमेंट रहेगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, मेरे पास तो 2-2 पॉलिसी पड़ी है। अरे आपकी किस लिए करना हमने, अगर अभी से जाके 25 साल के बाद, 21 साल के बाद अगर मेरे को भी इतना पैसा मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। 25 लाख तो तब कुछ भी नहीं रहेगा यार, देखी जाएगी तो। लेकिन मैं पे कितना कर रहा हूँ, 8-8.5 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, फिर 5 साल कुछ नहीं है। वो पैसा मैं एसआईपी में डालता, लमसम में पैसा डाल देता, किसी भी एसआईपी में लमसम में पैसा डाल देता, तो मेरे को अच्छे रिटर्न दे देगा, क्यों नहीं देगा। एक सिंपल चीज़ है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं 4,000 मंथली उसमें डाल देता हूँ एसआईपी में, मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ वो चीज़ें ना। 4,000 मंथली उसमें डाल रहा हूँ, अगर मैं 21 साल के लिए डाल रहा हूँ ये चीज़ें, 21 साल के लिए मेरे 12% ही मिल गया मान लो एनुअली, तो मैं अब तक के 4 साल के हिसाब से 10,08,000 रुपये में पे करूँगा, और मेरे को मैच्योरिटी अमाउंट 45 लाख मिलेगा। 4,000 अगर मेरी एसआईपी में जाता है तो चलो मान लिया, आप बोलोगे तो उसमें तो आपको इंश्योरेंस कवर भी ये कर लेता है,
तो भाई ये 12% तो हमने मिनिमम पकड़ लिया, जैसे 15% पकड़ लिया, 21 साल के लिए अब तक रखा, 70 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे मेरे को LIC कितना दे रहा है, 25 लाख, वो भी 21 साल के बाद। अब दूसरी बात क्या है, जैसे 2000 मान लो मैं उसी में कर रहा हूँ, 21 साल में ही, 21 साल तक, 2000 ही उसमें कर दिया मैंने, ये मैंने 21 साल तक नहीं, मैंने ये कर दिया 15 साल तक, और 15% ही पकड़ लिया मान लो, तो 3,60,000 रुपये में ये कर रहा हूँ, और 13,53,726 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 15 साल में। वही 6 साल अगर, नहीं 16 साल तक पे करूँगा, सॉरी, 3,84,000 रुपये में पे कर रहा हूँ, 15,97,000 रुपये मेरे को दे रहा है। कब कब की, 16 साल की बात है। अभी यही मैं लमसम में डाल देता हूँ पैसा, इंश्योरेंस प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, टाटा का है, मैक्स लाइफ है, SBI का है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। आप अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान देख के ले सकते हो, 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहा है। तो फिर इनकी SIP LIC के चक्कर में क्यों रह रहे हैं। दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है, ये इनका मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली जब कटता है, अगर इनका पैसा पे टाइम से नहीं हुआ तो वो क्या है, लेट फी लगा लेते हैं। दूसरी बात, रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इनका रिटर्न बिल्कुल भी सही नहीं है इनके हिसाब से। ये बोलते फिर फिक्स, आपका फिक्स रिटर्न है। फिक्स रिटर्न की बात ऐसी है कि भाई ये फिक्स रिटर्न आज की हिसाब से देखा जाए और 25 साल 20 साल के हिसाब से देखा जाए तो वो पैसा कुछ भी नहीं है, और फिक्स रिटर्न का कोई मतलब नहीं रहा। तो आपका पैसा वो यूज़ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात क्या, कमा कमा तो पॉलिसी वाले रहे भाई, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात ये है, अगर लेना ही है तो टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लो, या एक SIP में लगा दो कोई पैसा अपना। दूसरी बात ये बोले आपका सेविंग रह रहा है, सेविंग तो उसी में भी रह रहा है यार, हैं कि ज़रूरी थोड़ी इसी में सेविंग कर लेना। कोई चीज़ें है समझदारी से ले लो, आजकल ज़माना बहुत चेंज हो गया है, ज़माने के हिसाब से चेंज हो जाओ। जैसे लोग चेंज हो रहे हैं वैसे चेंज हो जाओ। पहले लोग, अलग बात थी, पहले क्या थे कि पहले लोग बोलते थे कि नहीं यार सेविंग के लिए LIC ले लो, अच्छा है ये, एक दूसरे को बताते थे, तब क्या नॉलेज नहीं था, तब की अलग बात थी। अब तो बहुत दुनिया आगे हो गई है ना, 4G 5G 6G कौन सा जी आ रहा है, लेकिन हमारा वही चल रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इससे हाँ जी से चेंज हो जाओ, किसी के बहकावे में बताओ। कोई अगर, सिंपल सी बात है, कोई अगर आपको पीछे पड़ रहा है ना, तो उसका ये समझ लो कि इसका कोई ना कोई मतलब है, इसलिए पीछे पड़ रहा है। कोई रिश्ता नाता इतना पीछे नहीं पड़ता जितना LIC पॉलिसी वाले पड़ते हैं। और जब उनके पास 5-10 मिनट पॉलिसी वाले, LIC वाले के पास बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार जीने से मरना अच्छा है। ऐसे प्लान बता देते हैं, ऐसे ऐसे स्कीमें बता देंगे कि बस आपका दिमाग उधर ही हिल जाएगा कि हाँ यार है तो कुछ इसी में ही है। तो इन सब चीज़ें से बिवेयर रहो, आप इन सब चीज़ें से दूर रहो। क्या करना है, 4,000 भी काट रहा हूँ तो मैं अब ये बंद करके लमसम में पैसा डाल दूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए रख दूंगा। दूसरी बात क्या है, ये पैसा मैं क्या कर दूंगा, 20-21 साल में तब तक रख दूंगा। जो मैं 4,000 उधर मंथली काट रहा था वो इसमें डाल दूंगा बस। पॉइंट है, आपका कोई सुझाव है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट थ्रू मैं बता दूंगा। अगर नहीं है उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर कर लेना दोस्तों। मानते हैं LIC जब कोई डेथ हो गई थी, डेथ होने के बाद कोई पॉलिसी होल्डर को उसके बाद पैसा दे देती है, लेकिन उसके हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप प्रीमियम बहुत ही हाई पे कर रहे हो। दूसरी बात, इसमें लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट रिलेटेड नहीं है, अमाउंट फिक्स है, लेकिन क्या है, रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरी बात इसमें क्या है, जब आपका कोई प्रीमियम मिस हो जाता है तो उसमें पेनल्टी वगैरह लगा लेते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप SIP में क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आधा आपका उसमें भी तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली जैसी भी आपकी SIP चल रही, उसमें भी मिस हो गई तो कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होता, बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें बिल्कुल है नहीं है रिस्क। SIP में रिस्क यही है, मार्केट रिलेटेड रिस्क है। रिस्क क्या है, अप डाउन होता रहता है, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी ऐसे होगा, लॉस भी ऐसे होगा, यही एक रिस्क है, मेरे को तो यही लगती है। आपको अगर कोई, हाँ, एक्सपेंस रेशियो की बात आती है, एक्सपेंस रेशियो है, हर चीज़ में है, ऐसे ही लेट फी है, GST है, बाकी अदर चार्जेस है, बहुत कुछ चीज़ें हैं वो, लेकिन आपको क्या है, हिडन चार्जेस कोई नहीं बताता। बात ये है, थोड़ी बहुत है, लिक्विडिटी के हिसाब से उसके रिटर्न देखा जाए, रिटर्न देखो, लिक्विडिटी देखो, और एक्सपेंस रेशियो देखो, सब कुछ देख के फिर ले लो डिसीजन, अपना ले लो। डिसीजन अपना है, पैसा अपना है, अपना हार्ड मनी, किसी के बहकावे में आके ऐसे मत, कहीं भी इन्वेस्ट मत करो। मेरा कहने का मतलब यही है। LIC ले रहे हो, पॉलिसी ले रहे हो, टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो, या तो SIP ले रहे हो, सब, मैं ये गलती कर किया था, मैं, ये मेरी गलती है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं उसमें सुधार कर रहा हूँ। जब पता चले कोई चीज़ तो सुधार करो, 1-2 दिन नहीं, 1 महीना उसके पीछे बिताओ,
पता करो, फिर जाके चीज़ वो डिसीजन ले लो। ऐसे भक्का में आपको मैं बोल दिया करके भी मत ले लो। अपनी राय ले लो, अपने घर वालों की सबकी मतलब राय के हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जो चीज़ें गलत हुआ है वो गलत है, तो उसमें सुधार करो, बस यही है। मैं कोई ये चीज़ें मैं बता के कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इन सब चीज़ों में। तो क्या है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कर रहा था टर्म इंश्योरेंस प्लान, एक 1700 रुपये ले लूँगा, मेरी यही सुझाव, मैं यही करने वाला हूँ। इसलिए मैं बोला चलो एक वीडियो बना लेते हैं, अपने व्यूवर्स के लिए डाल देते हैं। आपकी कोई सुझाव है, राय है, तो मेरे को कमेंट थ्रू बता सकते हो। मैं उसमें ऊपर आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आंसर नहीं दे रहा तो उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जो आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, आप मेरे को बेहिचक बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी बात, एक ये बात बताता नहीं, लेकिन डिफेंस पर्सन के लिए वो एल आपको कवरेज नहीं देता। 26/11 का जो हल्ला हुआ, उसमें बहुत लोगों का कवर नहीं दिया एल ने, वार के टाइम में नहीं देता, बात ये है। तो ये चीज़ें आपको बताएंगे नहीं, बोला नहीं नहीं सर दे देते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उनको बोला है, कहते केस हमारे को दिखा दो, तो नहीं दिखा देंगे, बात ये भी है। फिर इसमें अगर एल बंद करने वाला तो अदर चार्जेस लगा लेंगे आपको। 70-80% तो वो वही काट लेते हैं। 3 लाख में से मेरे को पता 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपका 30% 40% चार्जेस उनके काट लेंगे। 4,000 रुपये मंथली दे के 10 लाख, 10 लाख का बीमा आज के टाइम में कौन देता है? किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उसके ऊपर भी 10 लाख का बीमा मिल जाता है अगर कुछ होता है तो। बस एक फॉर्म फिलअप करके बैंक में देना पड़ता है। ये चीज़ें हमारे को पता नहीं है। 10 लाख के बीमा के पीछे हम 4-4 हज़ार रुपये मंथली दे रहे हैं, और टर्म इंश्योरेंस प्लान में देते 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ये एल वाला नहीं बताएगा। फिर मार्केट रिलेटेड ये वो नहीं करना। मार्केट रिलेटेड प्लान है तो खुद मार्केट में अपना डालो ना। रहे, लेकिन इनको की चाहिए कमीशन चाहिए। जैसे हम रेगुलर प्लान देखते हैं, रेगुलर प्लान यही चिपका देते हैं, रेगुलर प्लान में लगा लेते हैं। हमारे को रेगुलर प्लान, वो हमारे जैसे रेगुलर प्लान ले लिया, वो अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनसाइड का उनको पता है, बस हमारे को प्रॉफिट शो करेंगे, हम आपको प्रॉफिट शो करा देंगे। अरे प्रॉफिट तो शो तो वो भी कर देता है यार, एस भी कर देता है, ज़रूरी तुम्हारे थ्रू शो करना? मैं नहीं करना। मैं अपना बच्चे के लिए, खुद के लिए मैं देख रहा था, एक आधा कोई प्लान, एजुकेशन प्लान देख रहा था। एजुकेशन प्लान मार्केट रिलेटेड प्लान है, तो उसमें लगा दो, मैंने नहीं लगाया। यही बात है, सोचो समझो और अपना डिसीजन ले लो बस।